Hello students, we have studied the poem My Cat Knows Karate, and now we have to complete the exercise of this poem. So please open your textbook, page number 22. Please open your textbook, page number 22, and see the exercise A. Here is written, mark these sentences as true or false. यानी इन सेंटेंसेस को आप ट्रू या फॉल्स मार्क करें आप. तो चलिए बेटा, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, द पोइट्स टाइटल न्यू कराटे. टाइटल की बात कर रहा है, लेकिन वहाँ पे कराटे वाली बात किसको कही गई है? द कैट के बारे में, ठीक ना. तो इसलिए फर्स्ट सेंटेंस जो है आपका फॉल्स है. ठीक. सेकेंड है आपका, द पोइट्स पेट्स वेयर टेंड बाई मास्टर्स ऑफ मार्शल आर्ट्स. तो क्या वो मार्शल आर्ट्स के जो मास्टर थे, जो गुरु थे, उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई थी? नहीं. उन्होंने कैसे ट्रेनिंग हासिल की थी? ओनली बाई सीइंग द टेलीविजन, टीवी, ठीक ना. तो इसलिए भी ये भी फॉल्स. थर्ड वाला बेटा आपका, द पोएट्स पेट्स प्रैक्टिस देयर पंचेस ब्लॉक्स एंड टेक्स. यानी कि वो जो है अपने पंचेस की प्रैक्टिस करते थे, और जो दूसरों की, अपोनेंट्स की, एनिमीज की जो किक्स होती थी उसको ब्लॉक कर देते थे, रोक देते थे. तो ये बेटा आपका ट्रू है. ठीक है, ट्रू. तीसरा ट्रू. फोर्थ है आपका बेटा, द पेट्स वेयर फियरलेस एंड ब्रेव. उनके जो कवि जी हैं, उनके जो पेट्स थे, पालतू पशु जो थे, वो बिल्ली हो, कुत्ता हो या टर्टल हो, जो भी हो, हैं, वो लोग ब्रेव थे, बहादुर थे. सही है? नहीं. दोज वेर नॉट ब्रेव, क्योंकि वो दे अफ्रेड ऑफ द माउस. वो जो है चूहे से डर के भाग गए थे. सो दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, फिफ्थ, द माउस प्लेड ए प्रैंक ऑन द अदर पेट्स. यानी कि जो चूहा था उसने अदर पेट्स पे जो है एक प्रैंक यानी शरारत भाई चाल चली थी. सही है ना. तो इसको करेंगे आप ट्रू. ठीक है, ट्रू. नाउ द एक्सरसाइज बी, देयर आर आंसर द क्वेश्चंस. आंसर दीज क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए. तो चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द कैट, फ्रॉग, पुडल एंड टर्टल बिकम ब्लैक बेल्ट्स. यानी कि जो कैट था, फ्रॉग था, जो पुडल था और जो टर्टल थे, यानी जो कभी की बिल्ली है, मेढक है, जो पुडल कुत्ता है और जो कछुआ है, वो कैसे ब्लैक बेल्ट से जो सम्मानित किए गए थे. मतलब वो जो उनके अनुसार, कवि के अनुसार उनको ब्लैक बेल्ट हासिल हो गई थी. जैसे वो दे वे सो स्किल्ड इन देयर एरियाज वर्क्स, वो इतने ज़्यादा निपुण हो गए थे. कैसे? तो इसका आंसर है बेटा, द पोएट्स कैट, डॉग, पुडल एंड टर्टल बिकेम ब्लैक बेल्ट्स. वो निपुण हो गए थे. कैसे? बाई वॉचिंग टीवी. टीवी देख करके निपुण हुए थे. वो देखते थे ना, उसी के जैसे वो एक्टिंग करते थे. फिर बेटा, दे वॉच्ड सम मूवीज स्टारिंग द फेमस फिल्म स्टार्स एंड प्रैक्टिस्ड लाइक देम. क्योंकि वो लोग कुछ मूवीज़ देखते थे, फिल्में देखते थे जो प्रसिद्ध कलाकारों की आधारित होती थी. हाँ, स्टारिंग द फेमस फिल्म स्टार्स. तमाम फिल्में ऐसी होती थी जिसमें कि फेमस फिल्म स्टार्स जो एक्टिंग किए होते थे, तो उन्हीं के जैसी ये प्रैक्टिस किया करते थे. प्रैक्टिस लाइक देम, उन्हीं की जैसी वो प्रैक्टिस करते थे. हैं, मतलब दे फॉलो देयर एक्टिंग्स, उनकी एक्टिंग्स की वो नकल किया करते थे. ठीक. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर द एनिमल्स गुड एट गार्डिंग द पेट्स हाउस. क्या वो जो उसके पेट्स थे वो कभी के घर की रखवाली करने के लिए सही थे? वाई और वाई नॉट. यदि थे तो क्यों, और नहीं थे तो वाई नॉट, क्यों नहीं थे? तो इसका आंसर है बेटा नो. द एनिमल्स वे आर नॉट गुड एट गाइडिंग द पेट्स हाउस. नहीं, वो कवि के घर की रखवाली के लिए बिल्कुल सही नहीं थे, उपयुक्त नहीं थे. क्यों भाई? उन्होंने ही बताया है, कभी नहीं बताया है. बिकॉज दे वेयर इजिली स्केयर्ड, बड़ी आसानी से डर गए थे. कैसे? बाय द पोएट्स माउस, जो कवि का चूहा था ना, हु वाज सम मिस्चीवियस, जो शरारती टाइप का था, उसी से डर के सब भाग गए थे. तो वो अच्छे तो नहीं थे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वर द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द एक्सप्रेशन क्रैक अप. यानी कि जो एक्सप्रेशन क्रैक अप है, इससे कवि का क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहता है वो? तो बेटा इसका आंसर है,
बाय द एक्सप्रेशन क्रैकअप, यानी जो एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति है, जो आपकी चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आ रहा है या चूहे पे क्रैकअप, उसकी बात कर रहा है कवि। द पोएट मीन्स, कवि का मतलब है टू समवन, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भी प्राणी, हु प्लेस ए जोक एंड प्रैंक अदर्स, जो जोक यानी कोई फनी एक्टिविटी करे, एंड प्रैंक और शरारत करे, किस पे? अदर्स, ऐसा कोई जो दूसरों के ऊपर शरारत भरी और मजाकियापूर्ण एक्टिविटीज करे, उसे हम कहेंगे क्रैकअप, यानी वो क्रैकअप कर रहा था। कौन? इनका माउस। आगे देखिए, द पोएट टेल्स अस, क्योंकि कवि हमसे बताता है दैट हिज माउस प्लेड ए प्रैंक, क्योंकि उस चूहे ने एक शरारत भरी चाल चली थी ऑन द अदर पेट्स, दूसरे इनके पेट्स पर। कैसे? बाय ड्राइविंग ए टैंक एंड फ्रिटेन डेम, वो एक टैंक ड्राइव करके लाया था, घुमा के ला रहा था रोल करके, एंड फ्रिटेन डेम, और इन सबको डरा दिया था, उनके सारे पेट्स को डरा दिया था। ठीक ना? तो यह ये इनका मतलब। और इसके बाद बेटा यहीं पे बंद करते हैं, इसके आगे का जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है ना? दैट्स ऑल, थैंक यू।